बरेली तहसील बहेड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नरसुआ भैपुरा की जनता जनप्रतिनिधि और प्रशासन की उपेक्षा की कितनी शिकार है, इसका अंदाजा आज हमारे संवाददाता ने ग्राम पंचायत का भ्रमण करने के बाद लोगों की जुबानी सुना। हमारे संवाददाता ने ग्राम पंचायत के हालातों के साथ साथ वहां स्थित शमशान भूमि की स्थिति भी देखी। वहां पर ग्राम वासियों ने जो बताया वो वाकई शर्मसार करने वाली बात है। आइए देखते हैं ग्राम पंचायत की जनता ने अपनी पीड़ा को किस तरह व्यक्त किया। या जाति धर्म मजहब हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करेंगे? जो ये हिंदू मुसलमान का है, हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान सब भाई लोग मिलके रहते हैं, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दबंगई वाली बात है। यहाँ पे इस शमशान भूमि के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। जब कब्रिस्तान का रास्ता ख़राब होता था, मेरे घर के आगे एक बम्बा पड़ा है, मैं आपको दिखलाऊँगा अभी। वहाँ पे बहुत गहरी खाई होती थी। अभी भी वो अगर वो वहाँ से बम्बा ना डाला जाए तो इतना बुरा हालात था बहुत। वो पूरी बीटीसी ने उसको खरंजा बिलाक प्रमुख द्वारा निर्माण करा के रास्ता ठीक हो गया। और जब वहाँ पे उनका हमारे मुस्लिम भाइयों में कोई एक्सपायर होता था तो जब कीचड़ की परेशानी आती थी तो मैं अपने घर में होकर स्वयं उनके जनाजे निकलवाता था कि आप लोग पाक साफ होकर शमशान मतलब आप कब्रिस्तान को जाते हैं, आप मुर्दा भी आपका पाक साफ होकर जाता है, आप मेरे घर में होकर चले जाइए, बट लेकिन आप कीचड़ में होकर मत जाइएगा। और आज हमारे गांव के ये हालात हैं, हमारी शमशान भूमि के ये हालात हैं। 5 साल हमारे मुस्लिम भाई प्रधानी कर चुके हैं, 5 साल और 10 साल पहले सरदार जी भी प्रधानी कर चुके हैं, बट लेकिन इस मसले को सुलझाने वाला कोई नहीं भाई साहब। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम रहमतौर गंगवार। गंगवार साहब, ये बताइए, इस वक्त हम जो लोग खड़े हुए हैं ये आपके शमशान भूमि की रास्ता है। हाँ। और एक तरफ नाला है और एक तरफ खाई है। आप यहाँ से मुर्दे की कैसे लेकर के जाते हैं? बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये देखो कीचड़ अभी 12 मास रह रही है और बरसात में तो इसमें पानी बहुत तेज बहता है। इधर बड़ा खतरा रहता है बहने का। और ये सामने है सब कुछ, ये सामने बिल्कुल इधर से ही निकल के जाते हैं, आपसे नहीं। हम अपने होश से यहाँ से हमारा रास्ता इधर से ही जाता है निकल के। अच्छा, तो गंगवार साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपके जो भी प्रधान यहाँ पे चुने गए आजादी के बाद से अब तक, किसी प्रधान ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अब ऐसा है, देखो ये तो प्रधान की मन की बात है। अब काफ़ी कहा भी है, क्योंकि प्रधान से भी कहा है, विधायक से भी कहा है, एक आध से नहीं कई लोगों से कहा है कि भाई देखो हमारे शमशान भूमि का रास्ता नहीं है, किधर से भी दो, हमें तो रास्ता चाहिए निकलने के लिए। किसी ने कोई गौर नहीं किया है। सही गंगवार साहब, शमशान हो या कब्रिस्तान हो, हाँ, ये मनुष्य का अंतिम स्थान है। अंतिम स्थान उस स्थान को सुरक्षित बनाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई प्रधान की है और किसकी है? गांव समाज का जो प्रधान होता है वो कर सकता है। तो इस बार आपके यहाँ से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी खबर आजकल बहुत तेजी से चल रही है। हाँ। कि उन्होंने प्लान बताया है कि शमशान भूमि के लिए हमारी प्लान ये है और कब्रिस्तान के लिए ये है। क्या ऐसे प्रत्याशी को आप लोग जिताने का सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे अगर आदमी सामने आए तो हमारे लिए बढ़िया है, उसको हम सहयोग करेंगे। आज शहर में, जिले में इस चीज की चर्चा हो रही है कि एक ऐसा प्रत्याशी वहां पर बॉर्डर के ग्राम पंचायत में आया है चुनाव मैदान में, जो अपनी योजनाओं का खाका लेकर आया है। हाँ। जो ये कह रहा है कि शमशान भूमि में मैं सौंदर्यीकरण करवाऊंगा, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था करवाऊंगा, वहाँ रास्ता बनवाऊंगा। क्या ऐसे प्रतिनिधि को आप लोग चुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसी की हमें आवश्यकता है, ऐसी को हम चुनेंगे। और अधिकतर जो है शमशान भूमि के पास जो है 10वां स्थल नहीं देखे गए, लेकिन उसने बताया है कि मैं 10वां स्थल भी वहां पर बनवाऊंगा। हाँ। और जो कब्रिस्तान है उसका सौंदर्यीकरण, उसकी बाउंड्री वॉल करवाऊंगा। ऐसे प्रत्याशी को आप लोग पसंद करते हैं, उसे वोट देंगे, उसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना प्रधान चुनेंगे? हाँ, उसे हम वोट देंगे और उसको हम अपना समर्थन देंगे जो हमारी इस काम में सहयोग करेगा। क्या धर्म जात के ऊपर तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने कब्रिस्तान को लिए रास्ता हुआ था, हमने सहयोग किया था। हमने कब्रिस्तान के लिए रोड बना, बढ़िया बात है, बीटीसी वालों से बनवाया था। और हमने कि इस तरीके से हमारे शमशान भूमि का भी बनवा दो। अक्सर गंगवार साहब ये देखा गया है, जब वोट का और चुनाव का टाइम आता है तो लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पे, मजहब के नाम पर वोट करते हैं। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं, आपके गांव के लोग क्या विकास के नाम पर वोट करेंगे? नहीं, ये गलत है। धर्म के नाम पर वोट करना गलत है। हमें विकास की आवश्यकता है। हमारा रास्ता सही होना चाहिए, हमारा विकास सही होना चाहिए, हमारे जो है बरसात में जो आने जाने में परेशानी ना हो, सबसे मेन चीज ये है। और हमें किसी की जरूरत नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? राजू। राजू जी, ये बताइए, आपके पिताजी जब एक्सपायर हुए थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी अर्थी जब आप यहाँ लेकर आए थे शमशान भूमि पर, तो क्या हुआ था? रास्ते में पानी था, घर के विकास पर रोड नहीं है बिल्कुल भी। एक तरफ पानी था और एक तरफ खाई थी। खाई है तो कैसे अर्थी निकाल करके लेकर आए थे? अर्थी वहाँ गिर तक गई थी, अर्थी बहुत कर रही अर्थी लेकर आए हम। अच्छा, तो
उस समय आप लोगों ने प्रधान से अपने गांव के ये नहीं कहा था कि भाई ये कम से कम एक तरफ खाई है और एक तरफ पानी है, इस रास्ते को सही कराओ? किससे कहें, गरीब आदमी। नहीं, गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। गरीब भी वोट देता है, अमीर भी वोट देता है। हम लड़ाई भी तो नहीं ले सकते। नहीं, अब आप ये समझ लीजिए, आप अपने पिताजी की अर्थी लेकर आए, वो वहां पर पानी में गिर गई, कितना कष्ट हुआ होगा आपको, कितना कष्ट हुआ होगा आपके पिताजी को। वो तो हम ही झेल लें, कैसे क्या हो। तो अब आप लोग, हम तो यही चाह रहे हैं, कोई भी प्रधान बने, ये डॉक्टर साहब बने या कोई भी बने, हमारा रास्ता दे दे बस। मेरा नाम परशुराम गंगवार है। परशुराम गंगवार साहब, ये बताइए, ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये शब्दागृह है जी, और यहाँ तक अर्थियाँ लेकर के किस तरीके से आप लोग आते हैं? तो सब हालात ही ख़राब है। हमारे इस गांव के सभी हिंदू भाइयों का जो हाल है, बस जब मरता है तभी उसी समय पता लगता है कि हमारे शमशान भूमि की क्या स्थिति है। क्या इस संबंध में आपने कभी अपने ग्राम प्रधान से या अपने तहसील के एसडीएम से या तहसीलदार से, किसी से या किसी से भी आपने ये कहा कि साहब हमारे शमशान भूमि में जब हम मुर्दे को लेकर जाते हैं कितनी परेशानी होती है? अक्सर मुर्दे जो है पानी में कभी गिर जाते हैं, कभी खाई में गिर जाते हैं, तो कभी इसकी शिकायत की लोगों से? एसडीएम साहब के तक बात पहुंची थी। ये 7 बीघा शमशान भूमि है और इसकी नपाई हुई है। कुछ एरिया जो है वो छोड़ दिया गया है, जो कब्जा में था जिन लोगों के। फ़िलहाल कुछ नदी से कट गया है, कुछ आगे भी है। और ये रास्ता का जो मसला है, रास्ते का मसला भाई साहब, ना कोई प्रधान निपटा पा रहा है, ना कोई प्रशासन निपटा पा रहा है, ना कोई इसको सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है। क्या वजह है कि कोई इसको नहीं निपटा पा रहा है? सब गांव की वोट बैंक की राजनीति है। क्या आप लोग वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके इस कार्य को नहीं करवा सकते? देखिए, चाहे शमशान हो, चाहे कब्रिस्तान हो, यह आदमी का अंतिम स्थान है और यहाँ जाने का मार्ग जो है साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो क्या इस बार चुनाव में जो है आप इस मुद्दे पर वोट देंगे या जाति, धर्म और मजहब के आधार पर वोट देंगे? मुद्दा तो यही है, हमारा मेन मुद्दा तो यही है। मेरा भी मेन उद्देश्य यही है कि मेरे गांव की शमशान भूमि सुंदर हो और बाहर से भी जो लोग आते हैं, हमारे मेहमान लोग आते हैं, वो भी हमारे गांव के तमाम लोगों की मजाक बना के जाते हैं कि इतने चिर प्रसिद्ध लोग होने के बाद भी यहाँ पे जिला पंचायत के चुनाव भी लड़ चुके हैं, मात्र 50-50 वोटों से हारे, जो इतने अच्छे कैंडिडेट रह चुके हैं और सम्मान है, बड़ी बड़ी दूर तक नाम है उनका, वो खुद स्वयं अपने गाँव की एक शमशान भूमि नहीं बना सकते सही से। और ये माननीय विधायक जी द्वारा ये 3 सेट डाला गया है। ये पूरी बहरी विधानसभा में शायद इस नक्सुआ गांव में ही एक 3 सेट मिलेगा आपको, जो बिल्कुल 1-2 बार रिपेयर भी करा चुके हैं। इसको डैमेज हो चुका है, वो स्वयं अपनी जेब से रिपेयर कराया हम लोगों ने। और बाकी 3 सेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह पक्की शमशान भूमि बनी हुई है। और हाँ, लिंटर पर हर शब्दगृह पर जो है लिंटर होता है। और ये तो बड़े खेत की बात है कि यहाँ पर जो है टीन शेड पड़ा हुआ है। विधायक भी आपके यहाँ पर मौजूद है, प्रधान भी यहाँ मौजूद है, जिला पंचायत सदस्य भी है, लेकिन उसके बावजूद ये समस्या जो है विकराल रूप लिए हुए हैं। तो हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि इस बार इस मुद्दे पर जो आपकी बात कहेगा कि आप उसके साथ जाएंगे या जाति, धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करेंगे? जो ये हिंदू मुसलमान का है, हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान सब भाई लोग मिलके रहते हैं, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दबंगई वाली बात है। यहाँ पे इस शमशान भूमि के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। जब कब्रिस्तान का रास्ता ख़राब होता था, मेरे घर के आगे एक बम्बा पड़ा है, वो मैं आपको दिखलाऊँगा अभी। वहाँ पे बहुत गहरी खाई होती थी, अभी भी वो अगर वो वहाँ से बम्बा ना डाला जाए तो इतना बुरा हालात था बहुत। वो पूरी बीटीसी ने उसको खरंजा बिला प्रमुख द्वारा निर्माण करा के रास्ता ठीक हो गया। और जब वहाँ पे उनका हमारे मुस्लिम भाइयों में कोई एक्सपायर होता था, तो जब कीचड़ की परेशानी आती थी, तो मैं अपने घर में होकर स्वयं उनके जनाजे निकलवाता था कि आप लोग पाक साफ होकर शमशान, मतलब आप कब्रिस्तान को जाते हैं, अब मुर्दा भी आपका पाक साफ होकर जाता है, आप मेरे घर में होकर चले जाइए, बट लेकिन आप कीचड़ में होकर मत जाइएगा। और आज हमारे गांव के ये हालात हैं, हमारी शमशान भूमि के ये हालात हैं। 5 साल हमारे मुस्लिम भाई प्रधानी कर चुके हैं, 5 साल और 10 साल पहले सरदार जी भी प्रधानी कर चुके हैं, बट लेकिन इस मसले को सुलझाने वाला कोई नहीं भाई साहब। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि आपका ये मसला सुलझ जाएगा। अगर हमारे डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब अगर बन गए, जैसे इनके दावे हैं, कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं, तब तो हम उम्मीद कर सकते हैं, अगर जनता ने इनको सहयोग दिया तब। वरना भाई साहब मैं आगे 5 सालों में भी इसकी उम्मीद नहीं कर सकता। आपका क्या सहयोग रहेगा डॉक्टर रफ़ीक के लिए? मेरा सहयोग रहेगा डॉक्टर रफ़ीक के लिए। अगर डॉक्टर रफ़ीक साहब अगर पूरे
बहुमत के साथ मैदान में आते हैं तो मेरा फुल सपोर्ट रहेगा डॉक्टर रफीक के लिए। और अगर मेरी खास तौर से मेरी शमशान भूमि के लिए अगर ये मुद्दा लेके आगे आते हैं तो मैं खड़े होकर समर्थन दूंगा डॉक्टर रफीक के लिए। देखिए, मेरा सबसे पहला मिशन, अगर इन लोगों ने मुझे प्रधान चुना और मुझे इज्जत से नवाजा, तो सबसे पहला मेरा मिशन रहेगा कि शमशान भूमि का रास्ता और शमशान घाट बनवाना और 10वां स्थान बनवाना, ये पहली मेरी कार्य योजना में शामिल रहेगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि शमशान घाट का रास्ता और शमशान स्थल को बनवाना, ये मेरा पहला मकसद रहेगा। क्योंकि मैं आज पूरी जनता के सामने जागरूक हुआ हूँ और मैंने आज जनता की भावनाओं को समझा है, जनता के दिल की आवाज़ को समझा है, और मुझे पूरे गांव के लोगों का ऐसा प्यार मिल रहा है, ऐसा सहयोग मिल रहा है कि शायद मैंने कभी जीवन में सपने में नहीं सोचा था। और मैं इंशाल्लाह अपने मकसद में हमेशा खरा उतरूँगा। और पहला मेरा मिशन होगा ग्राम पंचायत में जन्मभूमि को और शमशान भूमि को, सबसे पहला मेरा मिशन होगा कि शमशान भूमि का रास्ता बनाना। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रफीक अहमद सिद्दीकी। आप यहाँ से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं? जी हाँ। आप ही की ये खबर वायरल हो रही है जिसमें आपने अपने ग्राम पंचायत के जो मुद्दे और जो योजनाएं उनके निस्तारण के लिए बनाई हैं, उसमें शमशान और कब्रिस्तान है। आज हम लोगों ने आपके यहाँ की शमशान का दौरा किया और वहाँ पर लोगों से हमने जानकारी ली, तो लोगों ने आपको बताया कि आपने वायदा किया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने शमशान भूमि के लिए जो वायदा किया है लोगों के लिए कि उसका रास्ता बनवाएंगे और शवदाह गृह बनवाएंगे, सौंदर्यीकरण करवाएंगे, बिजली पानी की व्यवस्था करवाएंगे और जो भी वहाँ पर सुविधाएं होना चाहिए वो सब आप वहाँ पर करवाएंगे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये वायदा खाली वायदा है या हकीकत होगी? ये मेरा जो वादा है, मेरा एक उम्मीद रहा है कि अगर मैंने जो वादा किया है और जिस चीज़ को मैंने अपने दिल में ठान ली है वो मैं करके दिखाता हूँ। कहता नहीं हूँ बल्कि करके दिखाता हूँ मैं। और मैंने कभी जाति पात की कभी ना राजनीति सीखी है और ना मैं जातिवाद की राजनीति करता हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टरी पेशे में जातिवाद है ही नहीं जो मैं जातिवाद की बात किसी के सामने रखूँ। और शमशान भूमि और कब्रिस्तान ये मेरा मुद्दा है और इन दोनों का सौंदर्यीकरण कराना मेरा फर्ज बनता है। और मैंने आज शमशान घाट का मैंने दौरा किया। जब मैंने वो दौरा करने का जो जगह देखी तो उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। मेरे अंदर से खुद मैं इतना दुखी हुआ कि बताइए कि जो हमारी अंतिम संस्कार की जगह है वही सेपरेट नहीं है और लोग जातिवाद पे वोट मांग रहे हैं, दारू पिला के वोट मांग रहे हैं, पैसा दे के वोट मांग रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ें लोगों को खिला खिला के वोट मांग रहे हैं। पर ना मैं किसी को दारू पिला रहा हूँ ना किसी को मैं पैसा दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ग्राम पंचायत नरसुआ भैरपुरा में आदर्श नगर की लड़ाई लड़ रहा हूँ और आदर्श नगर बनाना मेरा पहला सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए मैं दिलो जान से लगा हुआ हूँ। मेरी बात हिंदू मुस्लिम सारे लोगों तक पहुँच रही है और सारे लोग मेरी बात समझ रहे हैं और मेरा यही उद्देश्य है।